जब भी हम किसी कॉमेडियन का नाम सुनते हैं तो जाहिर है हंसी मजाक ही दिमाग में आता है। लेकिन उड़ीसा के मशहूर यूट्यूबर मिस्टर गुलुआ यानी आशीष कुमार दास के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कॉमेडी की जगह एक बहुत ही गंभीर विवाद ने ले ली है। एक ऐसा विवाद जो उनके और उनकी पत्नी वर्षा के बीच शुरू तो हुआ, लेकिन अब पूरे देश के सामने आ चुका है। तो सवाल यही है कि इस पूरी कहानी का सच आखिर है क्या? जब कोई पर्सनल झगड़ा सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन जाए और फिर पुलिस केस तक पहुंच जाए, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? आइए कोशिश करते हैं इस उलझे हुए मामले की परतों को एक एक करके खोलने की। तो हुआ ये कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब दोनों ने एक दूसरे पर बहुत गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जो बातें शायद बंद दरवाजों के पीछे थी, वो अचानक यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक पोस्ट्स और पुलिस शिकायतों के जरिए पब्लिक हो गई। और देखते ही देखते ये एक निजी मामला नहीं रहा। और यहीं पर मामला सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है। दोनों की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वर्षा, जो अपने पति पर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ है गुलवा, जिनका कहना है कि उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी और उन्हें धमकियां दी जा रही थी। मतलब दो बिल्कुल ही अलग, एक दूसरे से एकदम उल्टी कहानियां। तो चलिए सबसे पहले वर्षा की साइड की कहानी को समझते हैं। उन्होंने अपने पति मिस्टर गुलुआ और उनके परिवार पर आखिर क्या-क्या इल्जाम लगाए हैं। वर्षा का कहना है कि शादी के बस कुछ ही टाइम बाद से परेशानियां शुरू हो गई थीं। उनका इल्जाम है कि 1 साल से भी ज्यादा समय तक उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया, और ये सिर्फ कहासुनी नहीं थी। उन्होंने बार बार मारपीट होने और फिर आखिर में उन्हें घर से जबरदस्ती निकाल देने तक का दावा किया है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। वर्षा का ये भी कहना है कि गुलवा के कई दूसरी औरतों से रिश्ते थे और उन्होंने कभी भी पब्लिक में उन्हें अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। वर्षा के मुताबिक उनके पास इसके सबूत मतलब फोटो और वीडियो तक मौजूद हैं। और ये पूरा मामला तब और बिगड़ गया जब उन्होंने गुलवा को दिए हुए अपने कुछ पैसे वापस मांग लिए। अच्छा, तो ये तो हुई वर्षा की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन सारे आरोपों पर मिस्टर गुलवा का क्या कहना है? उन्होंने ना सिर्फ इन सब बातों से इनकार किया है, बल्कि वर्षा पर ही कुछ काफी चौंकाने वाले काउंटर एलिगेशंस लगाए हैं। गुलवा के आरोपों के सेंटर में है एक बहुत बड़ी रकम, 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, उनका सीधा सीधा आरोप है कि उनसे 1 करोड़ की रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन की मांग की जा रही थी और बाद में ये रकम कथित तौर पर घटाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। गुलवा की कहानी के हिसाब से ये सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं थी। उनका आरोप है कि उन्हें बाकायदा ब्लैकमेल किया गया। पैसे नहीं देने पर जान से मारने और जेल भिजवाने तक की धमकियां दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा गया कि उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस लगा देंगे ताकि उनकी पब्लिक इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाए। पैसों और धमकियों से आगे बढ़कर गुलुआ ने तो उनकी शादी की शुरुआत पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका दावा है कि उन पर शादी करने के लिए दबाव बनाया गया था। उन्होंने उल्टा वर्षा पर एक विदेशी नागरिक के साथ रिश्ते में होने का आरोप लगाया है। और प्रोफेशनल फ्रंट पर उनका कहना है कि इस पूरे विवाद ने उन्हें मेंटली बहुत परेशान किया है। कई ब्रांड डील्स हाथ से निकल गईं और सोशल मीडिया पर जो ये ट्रायल चला, उससे उनकी इज्जत को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर असली कानूनी कार्यवाही तक पहुंच चुका है। तो सवाल यह है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, मामला अब पूरी तरह से कानूनी हाथों में है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। जो भी सबूत हैं उन्हें परखा जा रहा है और पूरी संभावना है कि ये केस अब कोर्ट में ही आगे बढ़ेगा। तो अब ये कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के बीच की झगड़े की नहीं रह गई है ना? ये हमारे आज के ज़माने के कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, खासकर इस डिजिटल युग में जहां कोई भी बात, चाहे वो सच हो या झूठ, मिनटों में लाखों लोगों की राय बन जाती है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में सोशल मीडिया पर इंसाफ मिल सकता है? क्या अपने पर्सनल मामलों को इस तरह पब्लिक में लाना ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, जब 2 लोग एक ही सिचुएशन की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहे हों, तो आखिर सच किसके पास है? आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि हर कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं और जो सही फैसला होता है वो इमोशंस या सोशल मीडिया के शोर शराबे से नहीं, बल्कि फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर होता है। अब तो बस ये देखना है कि कानूनी प्रक्रिया इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाती है और असली इंसान